हेलो बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है हम चूंकि संत परंपराओं पर बात कर रहे हैं और संत परंपराओं के तहत आज हम दादू दयाल की जीवनी और उनके द्वारा चलाए गए पंथ पर बात करेंगे। ये दादू दयाल का जो टॉपिक है ये बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर के सिलेबस में निहित है। सबसे पहले हम दादू दयाल के आरंभिक जीवन के विषय में जानते हैं कि दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 में हुआ था। यद्यपि इतिहासकारों में इस विषय में एक मत का अभाव पाया जाता है। जहां तक दादू दयाल की जाति का प्रश्न है तो इस संदर्भ में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार दादू दयाल को मोची जाति का तो कुछ मुसलमान मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार उन्हें जुलाहे की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दादू दयाल का लालन पालन लोदीराम नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। लोदीराम को दादू दयाल साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे और इसीलिए लोदीराम ने दादू दयाल को बचाकर उनका लालन पालन किया। जब वो 7 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और जब वो 11 वर्ष के हुए तो दादू दयाल की जो भेंट है वो बुद्धानंद नामक एक बाबा से हुई, जिन्होंने दादू को दीक्षा प्रदान की। दीक्षा लेने के बाद दादू ने घर को छोड़ दिया और वो चिंतन और साधना में व्यस्त हो गए। बुद्धानंद से दीक्षित होने पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे और इस संदर्भ में वो कभी सिरोही गए, कभी कल्याणपुर, अजमेर और नागौर गए। और नागौर के निकट ही करडाला नामक स्थान पर एक पहाड़ी पर दादू ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की और बाद में वो सांभर चले गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने धार्मिक विचारों का प्रचार और प्रसार करना आरंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी लोक ख्याति के कारण शहंशाह अकबर ने उन्हें अपने धर्म स्थान फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था और लगभग 40 दिनों तक उन्होंने उनके सत्संग का लाभ उठाया था। जैसा कि नाम से ही विदित है, दादू तो वो स्वभाव से दयालु थे, नम्र थे और इसीलिए समाज में वो दयाल के नाम से प्रख्यात है। उनके द्वारा दादू पंथ नाम से एक संप्रदाय भी चलाया गया था। अब बात करते हैं दादू के उपदेशों की। तो दादू दयाल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अतः उनके द्वारा जो भी उपदेश या प्रवचन दिए गए वो साधु संतों के पर आपसी जो उनका तालमेल हुआ या उनसे संपर्क हुआ और उस संपर्क के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने सुना उस पर आधारित था। दादू ने अपने जो उपदेश हैं वो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में दिए और उनके उपदेशों को उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रधुआ नामक ग्रंथों में संकलित किया गया और इनके अध्ययन करने से ही हम दादू के विचार और सिद्धांतों के बारे में जान पाते हैं। अब हम बात करते हैं दादू के दार्शनिक और धार्मिक विचारों पर। दादू दयाल के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है और विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है उसमें ईश्वर विद्यमान है और उसकी शक्ति से ही संसार की प्रत्येक वस्तु गतिशील है। दादू ने जीव और ब्रह्म को एक माना और उनका ये मानना था कि माया ही वह चीज है जो जीव को ब्रह्म से अलग करती है। माया के कारण ही मनुष्य सांसारिकता में फंसा रहता है और कंचन और कामनी माया के प्रतिनिधि हैं और यही लोगों को किसी न किसी रूप में बंधनों में जकड़े हुए हैं और सारा जो संसार है वो इस माया के चक्रव्यूह में ही फंसा हुआ है।
दादू के अनुसार ब्रह्मा की प्राप्ति में मन सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है और वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। मन को ही सुख और दुख की अनुभूति होती है, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। दादू के अनुसार यह जगत 5 तत्वों से बना हुआ है, यह सब मिथ्या है। और ये जो 5 तत्व है वो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अगर इस जगत में कुछ सत्य है तो वो सिर्फ ब्रह्म है। दादू ने मृत्यु के बाद मोक्ष में विश्वास नहीं किया, और इस दृष्टि से उनके जो विचार हैं वो बौद्ध धर्म से काफी समानता रखते हैं। उनकी ये मान्यता थी कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, तो उसकी जो इच्छाएं हैं और उसकी जो तृष्णाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और उसकी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है, और उसके पश्चात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति संपत्ति, विपत्ति, हर्ष, शोक, राग, द्वेष से रहित होकर सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, और अब ना उसका कोई शत्रु होता है, ना मित्र होता है, ना कोई अपना पराया होता है। दादू के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, और उनका मान्यता थी कि जिस प्रकार बीज डालने से ही अच्छी फसल पैदा नहीं होती बल्कि उसकी समुचित देखरेख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के विचार से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उसके लिए सदगुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। दादू दयाल ने निर्गुण ब्रह्म की साधना पर बल दिया था, और उनका कहना था कि संयम के द्वारा, नियम के द्वारा, साधु संगति के द्वारा, हरि स्मरण के द्वारा और अंतर ध्यान के द्वारा ही हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का अहम ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होता है। अहम के त्याग के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है, और मन पर नियंत्रण विरह के द्वारा ही संभव है, क्योंकि विरह में मन विकार रहित होकर ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है। मन को ब्रह्म में लगाने के लिए दादू ने साधु और संगति पर जोर दिया, और उनके अनुसार ईश्वर प्रेम की भावना जागृत होती है, और दादू ने इसीलिए हरि स्मरण पर अत्यधिक बल दिया है। उनका कहना था कि मन को अंतर्मुखी बनाकर हरि स्मरण करना चाहिए और सांसारिक विषयों से विरक्त रहना चाहिए। हरि स्मरण केवल वाणी में ही नहीं बल्कि मानसिक चिंतन में भी किया जाना चाहिए। अब दादू दयाल के विचारों के सामाजिक पक्ष पर बात करते हैं। दादू दयाल एक धार्मिक संत ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक भी थी। उन्होंने ईश्वर और अल्लाह की उपासना के लिए मंदिरों और मस्जिदों में जाना, रोजे रखना और व्रत रखना, नमाज पढ़ना और पूजा पाठ करना, इसको अनावश्यक बताया। उनका कहना था कि मंदिर और मस्जिद में जाकर दिखावा करना दोषपूर्ण है, और उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों का ही ईश्वर एक है। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल देते हुए कहा कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव, धार्मिक पाखंड और रूढ़ियों का भी विरोध किया। उनका मत था कि प्रत्येक मनुष्य के मन में ईश्वर का निवास होता है, फिर उसे ढूंढने के लिए तीर्थ स्थानों में जाना निरर्थक है। इसलिए उन्होंने भारी आडंबरों का, विभिन्न प्रकार की पूजा विधियों का विरोध किया और शुद्ध जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। अब हम दादू दयाल के शिष्य और उनके दादू पंथ पर बात करते हैं कि दादू के जीवन काल में ही अनेक व्यक्ति उनके शिष्य बन गए थे, और उनके जीवन काल में ही उनके मार्ग को दादू पंथ की संज्ञा दी गई थी। साथ में ही दादू के अनेक शिष्यों में से राधोदास ने अपनी भक्ति माला में 152 शिष्यों का, और गोपाल ने दादू जन्म लीला पर्ची में 52 शिष्यों को प्रमुख माना है। स्वामी मंगलदास के अनुसार इन 152 शिष्यों में से जो 100 शिष्य थे वो वीतरागी थे, अर्थात एकांतिक थे, और जिन्होंने अपना कोई भी शिष्य नहीं बनाया था।
जिससे उनकी जो परंपरा है वो समाप्त हो गई थी। लेकिन जो शेष 52 शिष्यों में ने अपने शिष्य बनाए और अपने स्थान विशेष या अपने थांबे या गद्दी की स्थापना की। इन 12 शिष्यों की जो गद्दी से दादू पंथ का उदय हुआ और प्रसार हुआ। वर्तमान में इनमें से 25 और जो 26 गद्दियां ही प्रचलित है। शेष जो 22 गद्दियां हैं अब वो समाप्त हो चुकी हैं और उनमें से 4-5 जो गद्दियां हैं उनमें साधु तो हैं लेकिन महंत नहीं है। इन दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी मानी जाती है वो नारायणा में मानी जाती है और नारायणा के जो महंत है उसकी विशेष लोग उसके प्रति काफी निष्ठा रखते हैं। दादू ने के जो शिष्य थे वो विभिन्न धर्मों के जाति और वर्गों से संबंधित थे और उनके प्रमुख शिष्यों में संतदास, जगन्नाथ, रज्जब और गरीबदास जो कि उनके पुत्र भी थे उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। यद्यपि दादू ने का जो प्रचार प्रसार का जो क्षेत्र था अपने धार्मिक विचारों को वो उत्तर भारत था, लेकिन उनके धार्मिक विचारों का प्रचार और प्रसार गुजरात, पंजाब और राजस्थान में भी हुआ। वे हिंदी, गुजराती, मराठी और फारसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे और इसी के कारण उनके विचारों का प्रभाव इन भाषाओं पर भी पड़ा, जिसके कारण इन भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। दादू के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी परंपरा और उनके विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनके शिष्यों ने दादू के जो पुत्र थे गरीबदास उनको उनका उत्तराधिकारी बनाकर नारायणा की जो गद्दी है उसका महंत पद पर बिठाया और उसके बाद यह जो परंपरा है वो अभी तक चल रही है। अब हम बात करते हैं दादू पंथ के सिद्धांतों की। तो दादू के अनुयायियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में दादू में आस्था रखने वाले गृहस्थों को शामिल किया जाता है जो दादू के विचार और सिद्धांतों के अनुरूप जीवन यापन करते हैं और दादू पंथी साधुओं की सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं। और दूसरे वर्ग में दादू पंथी साधुओं को शामिल किया जाता है जो कि सब जगह भ्रमण करके दादू के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। दादू पंथ के जो अनुयायी हैं उनके कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। दादू पंथ के साधु अनुयायी अविवाहित रहते थे। इसके जो साधु हैं वो अपने जीवन काल में किसी गृहस्थ के लड़के को गोद लेकर उसे अपना शिष्य बनाते थे। साथ में ही इस पंथ के साधु न मंदिर में जाते थे, न मस्जिद में उपासना करते थे, न वो माला पहनते थे, न तिलक लगाते थे और न ही सिर पर चोटी रखते थे। इसके अलावा दादू पंथी नगरों में निवास नहीं करके दादू द्वारों में रहते थे। इसके अलावा दादू पंथी गृहस्थ और साधु अपने मत के अनुयायियों के शवों को जलाने और दफनाने के स्थान पर उन्हें पशु और पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे। कालांतर में दादू पंथ के जो शिष्य हैं वो 5 शाखाओं में विभक्त हो गए और वो 5 शाखाएं थी। पहली खालसा शाखा के जो शिष्य थे उनका जो प्रमुख गद्दी थी वो नारायणा में थी और इस पंथ के साधुओं का बहुत ही सम्मान होता था। यहाँ के साधु कानों तक की टोपी पहनते थे, चोला पहनते थे, साथ में ही कट्टी पर अधो वस्त्र धारण करते थे और अपने वस्त्र और भोजन गृहस्थ अनुयायियों से भिक्षा में प्राप्त करके पहनते थे। दूसरा जो पंथ शाखा है वो है उत्तरादी या स्थानधारी। दादू के जो एक शिष्य थे बनारसी दास, उन्होंने दादू के ब्रह्मलीन होने के बाद उत्तर की ओर हरियाणा में जाकर रतिया को अपना केंद्र बनाया और वहां दादू के विचारों का प्रसार किया और अपनी शिष्य परंपरा जारी की। उत्तर की ओर जाने के कारण ये उत्तरादी और एक ही स्थान पर रहने के कारण ये स्थानवासी कहलाए। हिसार, रोहतक, पटियाला, भटिंडा और दिल्ली इस शाखा के मुख्य अनुयायी यहाँ पर मिलते हैं। तीसरा जो शाखा है वो है खाकी और इस शाखा के दादू पंथी साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और जटाएं रखते थे।
चौथी जो शाखा है वो है विरक्त, और इस शाखा के साधु एक स्थान पर रहने की अपेक्षा 4 महीने जो वर्षा ऋतु के होते हैं उनके अलावा निरंतर भ्रमण करते रहते थे और लोगों को दादू वाणी का उपदेश देते थे। इस पंथ के साधु भगवा वस्त्र पहनते थे और भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करते थे। 1843 में जयपुर राज्य के द्वारा इस शाखा के साधुओं को भूमि दान में दी गई थी। अगली जो शाखा थी वो थी नागा, और इस शाखा के संस्थापक सुंदर दास थे। सुंदर दास की शिष्य परंपरा से यह जो शाखा है अनेक उपशाखाओं में विभक्त हो गई थी, और नागा साधु सफेद साफा पहनते थे, कुर्ता और लुंगी धारण करते थे। ये विरक्त साधुओं की भांति छोटी छोटी मंडलियों में घूमते थे और जिन्हें जमात कहा जाता था। किंतु ये दादूपंथी साधु प्राचीन युद्ध कला, विशेष रूप से तलवार चलाने में और पट्टेबाजी में विशेष रूप से दक्ष होते थे। इससे राजस्थान के जो कुछ शासक हैं उन्होंने इस शाखा के लोगों को अपनी सेना में भी भर्ती किया और उन्हें वेतनभोगी कर्मचारी बनाया। जैसे कि 1726 में आमेर के जो शासक है सवाई जयसिंह, और 1805 में जोधपुर के राजा मानसिंह ने नागा साधुओं को अपनी सेना में भर्ती किया था। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति के समय भी नागा सेना ने जयपुर राज्य की ओर से गुड़गांवा, रेवाड़ी और पलवल में अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद अब ये इस संप्रदाय की सैनिक प्रति अब समाप्त हो गई है और अब ये लोग खेती करने लगे हैं। इस प्रकार संत दादू 16वीं शताब्दी में राजस्थान के प्रमुख धर्म सुधारक थे और उन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक पाखंडों, आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर प्रहार किया और हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समानता और शुद्ध आचरण पर बल देकर समाज सुधार की के क्षेत्र में एक जनता में एक नई मिसाल को जागृत किया।